अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो मैं आपको पार्ट 1 की फ़िज़िक्स बोर्ड पैटर्न के मुताबिक करवा रही हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि बोर्ड में कौन सा टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, कौन सा MCQs के लिए है और कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है। तो आज हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स चैप्टर 1 का। ठीक, तो हम जितनी भी फिज़िक्स में मेजरमेंट्स लेते हैं वो किस हद तक क्या होती हैं, कुछ हद तक अनसर्टेन होती हैं, यानी हम उसमें यकीन से नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल एक्यूरेट है। हम कुछ हद तक उसमें गैर यकीनियत पाई जाती है उसमें। ठीक, जैसे मैंने फ़र्स्ट मेजरमेंट ली, लेंथ मेजर की फर्स्ट कोई भी, तो मेरे पास आई 1.456। दूसरी रीडिंग आई मेरी, सेकंड रीडिंग मैंने ली 1.457 और थर्ड रीडिंग आई मेरे पास 1.458। ठीक, अब ये देखें, ये लास्ट डिजिट में सबका चेंज आ रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो गई, अनसर्टेनिटी पैदा हो गई। अनसर्टेनिटी पैदा हो गई कि मेरी सही, बिल्कुल सही वाली मेजरमेंट कौन सी है भाई इन तीनों में से। तो हमें ज़रूरत पड़ती है फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स की। सिग्निफिकेंट फिगर्स का सहारा लेना पड़ेगा ये बताने के लिए कि मेरी बिल्कुल सही मेजरमेंट कौन सी है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स वो फिगर्स होते हैं जो रीज़नेबली रिलायबल होते हैं। रीज़नेबली रिलायबल होने का मतलब ये है कि इन तीनों में से मेरी सही मेजरमेंट कौन सी है। मैं कैसे बता सकूं कि मैं पूरे यकीन से बता सकूं कि वो मेरी सही मेजरमेंट है। सिग्निफिकेंट फिगर बताते हैं हमें, और ये इम्पोर्टेंट भी होते हैं। इम्पोर्टेंट किस सेंस में होते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। एक्यूरेटली नोन, फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। एक्यूरेटली नॉन डिजिट और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब ये कौन से फिगर्स होते हैं, मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि ये देखें, आपका एक मीटर रूल है आपके पास, आप एक पेंसिल, ग्रीन पेंसिल की लेंथ मेजर कर रहे हैं। ठीक, तो मैं आपको यहाँ से जूम इन करके दिखा रही हूँ फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे 1 आई, फिर ये 1.2, 1.3, 1.4 है, ये 1.4 है, और ये है आपकी 1.5। मैंने मज़ीद जूम इन किया है। ठीक है, एज्यूम करें मैंने जूम किया है 1.4 और ये क्या है 1.5। ठीक, तो ये आप इसकी टिप देखें, टिप क्या है 1.4 और 1.5 के दरमियान यहाँ पे क्या होगा 1.45। ठीक है, तो 1.45 और 1.5 के दरमियान लाई कर दी है ये टिप इसकी। तो अगर मैं किसी स्टूडेंट से कहूँ कि वो मुझे मेजरमेंट बताए इसकी देख के, या कोई पर्सन, 3 डिफरेंट पर्सन से मैं कहती हूँ कि बारी बारी मुझे देख के मेजरमेंट बताओ, तो क्या कहेंगे 1.45 है इसकी मेजरमेंट, 1.45 है। आगे वाली तो वो देख ही नहीं सकते ना, मेजर ही नहीं कर सकते। तो मैं कहूँ नहीं इससे ज़्यादा अच्छी बताओ, इससे ज़्यादा प्रिसाइज बताओ, तो कहेंगे हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं 1.4, कोई कहेगा 1.46 है, किसी ने कह दिया 1.47 है, किसी ने कह दिया 1.458 है। ठीक है, तो 3 डिफरेंट मेजरमेंट्स मुझे मिल गई हैं। तो अब मुझे आप ये बताएं इन तीनों में से एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स कौन से होंगे। 1.45, 1.45, 1.45, ये एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स हैं। इनके बारे में सारे श्योर हैं, सारे 1.45 के बारे में तो श्योर है ना कि इसकी लेंथ 1.45 तो है ही है ना, आगे बाकी सब अंदाजे लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन से डिजिट्स हुए एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स। आगे वाली आती है फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स के बारे में। फर्स्ट डाउटफुल डिजिट क्या होते हैं, फर्स्ट डाउटफुल डिजिट वो होते हैं, ये देखें ये कौन सा डिजिट हुआ डाउटफुल, 6, 7, 8 क्या हुए डाउटफुल। लेकिन इनको हमने सिग्निफिकेंट फिगर में रखा ही क्यों है जब मुझे इसमें डाउट है। सिग्निफिकेंट फिगर तो वो होते हैं ना जो बिल्कुल एक्यूरेट हो। डाउटफुल को इसलिए, पहला डाउटफुल डिजिट हम इसमें इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें ये हिंट देता है। ठीक है, जैसे अब मुझे ये क्या हिंट दे रहा है, मुझे ये हिंट दे रहा है कि ये 1.456 से 1.458 के दरमियान है कहीं पे। ठीक है, ये लास्ट डिजिट 6 से 8 तक चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब मेरे पास ये रीडिंग 1.452 तो नहीं हो सकती ना, मुझे इतना तो वो दे रहा है ना, मुझे हिंट तो दे रहा है ना कि 1.452 नहीं हो सकती।
ठीक, इसलिए डाउटफुल डिजिट भी इम्पोर्टेंट है। देन अब हमें क्या आएगा, आपको शॉर्ट क्वेश्चन क्या आएगा, आपको एमसीक्यू आएगा और शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि आप बताओ कि कौन सा फिगर सिग्निफिकेंट फिगर है। आपको लिख के दे दिया जाएगा, आप बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, कौन कौन से हैं, ऐसे आएगा। तो हमें पहले उसके लिए रूल्स पता होने चाहिए। तो विच फिगर्स आर सिग्निफिकेंट, उसके लिए हमें पढ़ने पड़ते हैं रूल्स। सबसे पहला रूल है ऑल डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट्स हैं सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं। ठीक है, ये हमेशा सिग्निफिकेंट हो गए। जैसे 1.456 लिखा ना मैंने ऊपर, तो ये तीनों सिग्निफिकेंट हुए। जैसे मैंने अभी आपको बताया ये एक्यूरेटली नोन है, ये फर्स्ट डाउटफुल है, हाँ? तो ये क्या हुए, सिग्निफिकेंट हुए सारे के सारे। मतलब ज़ीरो के अलावा सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। 1.9297 लिख दूँ मैं, 5 लिख दूँ, तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट हुए। लेकिन जो ज़ीरो होता है ना, ज़ीरो में और मे नॉट भी सिग्निफिकेंट, ज़ीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब हमने डिसाइड करना है कि कब ज़ीरो सिग्निफिकेंट है और कब नहीं। ज़ीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर इज सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट फिगर के लिए मैंने SF यूज़ किया है और सिग्निफिकेंट के लिए S। ठीक, तो दो सिग्निफिकेंट फिगर जैसे 4 और 7 दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं, हमें पता है 3 भी सिग्निफिकेंट, 4 भी, 7 भी, 9 भी सिग्निफिकेंट है। इनके दरमियान अगर ज़ीरो आ गया तो वो क्या हुआ, वो भी सिग्निफिकेंट होगा। आगे, ज़ीरो टू द लेफ्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। ये 4 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इनके लेफ्ट साइड पे 0.00 लिखा हुआ है, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। आगे 5 क्या है, सिग्निफिकेंट है, इसके लेफ्ट पे मैंने 3 0 लिखे हुए हैं, 0.005। ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि मैं अगर 100 के पीछे 0.00 लिख दूंगी तो उन पीछे वाले 3 ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू तो नहीं होती है, इसलिए वो सिग्निफिकेंट नहीं है लेफ्ट साइड वाले। ठीक, ज़ीरोस ऑन द राइट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। राइट साइड पे जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे ना, सिग्निफिकेंट फिगर के राइट साइड पे जो ज़ीरो होंगे ना, सिग्निफिकेंट फिगर के राइट साइड पे जो ज़ीरो होंगे, अब वो भी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इन द डेसिमल ज़ीरोज़ ऑन द राइट आर सिग्निफिकेंट। अगर आपके पास कोई वैल्यू डेसिमल में लिखी हुई है, ठीक है, 7.4000, 32.00, तो ये राइट साइड वाले ज़ीरो हैं वो भी सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर आपके पास डेसिमल का मतलब पॉइंट आ गया आपके पास, अगर आपके पास वैल्यू के अंदर कहीं पे भी पॉइंट आ गया है तो राइट साइड वाले फिगर सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक, और इंटीजर्स वो होते हैं जिनमें पॉइंट नहीं आता। ठीक है, तो इन इंटीजर्स ज़ीरो ऑन द राइट साइड इज डिटरमाइंड बाय द एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब जो राइट साइड वाले सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं ना इंटीजर्स में, वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी से। एक्यूरेसी कैसे डिटरमाइन की जाती है, लीस्ट काउंट से। तो हम लीस्ट काउंट को देख के बताएंगे कि हमारे पास राइट साइड वाले ज़ीरोज़ कितने सिग्निफिकेंट हैं। अब 8000 किलोग्राम लिखा हुआ है मैंने, मुझे इसमें तीनों ज़ीरो सिग्निफिकेंट हैं, 2 ज़ीरो हैं, 1 ज़ीरो है, कितने ज़ीरो सिग्निफिकेंट हैं उसके लिए मुझे लीस्ट काउंट की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं जिससे भी मैथ्स मेजर कर रही हूँ उसका लीस्ट काउंट 1 किलोग्राम है। ठीक है, तो उसके इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 होंगे, तो मतलब चारों के चारों 8.000 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम सिग्निफिकेंट होगा, फिगर्स होंगे। अब 10 किलोग्राम लिखा हुआ है मैंने, मतलब अगर लीस्ट काउंट 10 किलोग्राम होगा तो उसमें अगर इधर 1 ज़ीरो भर जाएगा ना तो सिग्निफिकेंट फिगर एक कम हो जाएगा। 4 था 3 हो गया, 2 ज़ीरो भरेंगे तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर कम हो जाएंगे, 4 था 2 हो गया। ठीक है, 100 किलोग्राम उसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा, मतलब उसका लीस्ट काउंट होगा, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 2। ठीक है, लेकिन आपने ये याद रखना है, आपने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताते वक्त उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेना है। ठीक, अब 1000 किलोग्राम उसका 100 किलोग्राम उसका लीस्ट काउंट है, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 हुए, मतलब 8 और 0 2 सिग्निफिकेंट फिगर हुए।
मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ठीक है, अब जो ज़ीरोज़ हैं ये कंफ्यूजिंग है ना थोड़े से, मैं उसकी समरी एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले आपको कि ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट कब होते हैं? जब वो दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में आ जाए। और सिग्निफिकेंट कब नहीं होते? जब वो लेफ़्ट साइड पे आ जाए सिग्निफिकेंट फिगर्स के। अब दूसरा पॉइंट था, अगर वो राइट साइड पे आ जाए सिग्निफिकेंट फिगर के, तब भी वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगर वो डेसिमल के राइट साइड पे आएंगे तब वो सिग्निफिकेंट होंगे, अगर वो इंटीजर्स के राइट साइड पे आएंगे तब हम लीस्ट काउंट से बताएंगे कि वो सिग्निफिकेंट हैं या नहीं। तो जब मैं नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशंस में लिखूंगी, अगला पॉइंट है हमारा, तो जब मैं नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगी तो 10 की पावर के अलावा जितने भी फिगर्स होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे मैंने अभी पीछे एग्जांपल दी 8.000 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोग्राम में 10 की पावर 3 के अलावा हमारे पास फिगर्स कितने हुए? 1 2 3 4। नीचे वाले एग्जाम्पल में 10 की पावर को निकाल दो, बाकी 3 सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 10 की पावर के अलावा बाकी फिगर सिग्निफिकेंट होंगे जब वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ होगा। आगे हैं, जब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं द नंबर्स, देन द आंसर विल कंटेन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू द फैक्टर कंटेनिंग लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जब मैंने नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो मेरे आंसर में इतने ज़्यादा नंबर्स आ जाएंगे, तो मैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, कितने नंबर्स को अपना आंसर कंसीडर करूँगी, कितने फिगर सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, कितने होंगे? जिन नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रही हूँ ना, उनमें से वो नंबर जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो उतने। मतलब इसमें कितने हैं? 1 2 3 4, इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3 4। सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किसमें कितने हैं? इसमें कितने हैं? 3। तो आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 3। ठीक है, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसके साथ डिवाइड कर दिया है। ठीक है, सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3। तो आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं, 1.45 इतना मेरा आंसर होगा। ठीक है, ये मैं रिटेन मतलब रखूँगी अपने पास और ये मैं ड्रॉप कर दूँगी, लेकिन 10 की पावर भी रखनी है। ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या होगा? 1.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब मैंने ये 5 को 6 कर दिया ना, ये मैंने राउंड ऑफ किया है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि राउंड ऑफ करने का मेथड क्या है। उसके साथ सिग्निफिकेंट फिगर्स की ना मैं MCQs भी आपको बताऊंगी किस तरह के आते हैं बोर्ड में। इन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस retained in answer should be equal to the smallest number of decimal places being added or subtracted। जब मैं नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँगी ना, तो मेरे आंसर कितनी डेसिमल प्लेसेस तक आएगा? मेरे जिन नंबर्स को मैं ऐड कर रही हूँ ना, उन नंबर्स में से मैंने वो नंबर्स ढूंढना है जिसमें सबसे कम डेसिमल प्लेसेस होंगी। जितनी उसमें डेसिमल प्लेसेस होंगी उतनी ही मेरी आंसर में डेसिमल प्लेसेस होंगी। ठीक है, इसमें ये कह रहा है, जैसे 72.1 है, 3.42 है, 0.003 है। 3 नंबर्स को मैं ऐड कर रही हूँ, आपको पता है ऐड करते वक्त पॉइंट सेम पोजीशन पे रखते होते हैं। तो जब इनमें से मैंने ऐड किया, मेरे पास ये आंसर आ गया। अब मेरे इस आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? कौन कौन से फिगर सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? कौन डिसाइड करेगा? ये नंबर्स। इनमें सबसे कम डेसिमल प्लेस किसमें है? इसमें 3, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 1 डेसिमल प्लेस है। तो मेरा आंसर भी 1 डेसिमल प्लेस तक होना चाहिए, मतलब डेसिमल के बाद एक डिजिट। 75.5 इस हिस्से को मैं रिटेन करूँगी, इसको मैं ड्रॉप कर दूँगी, ये मेरा ड्रॉप हो जाएगा, ये मेरा आंसर होगा। दूसरी एग्जांपल है, मेरे पास 3 नंबर्स हैं, मैं इनको ऐड कर रही हूँ, तो मेरे पास ये आंसर आया 8.1273। तो मैंने वो ढूंढना है जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होंगी। किसमें है? इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। सबसे कम किसमें है? इसमें। जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होंगी उतने ही मेरे आंसर में होंगी। 2, मेरे आंसर में भी 2 डेसिमल प्लेसेस होंगी, 8.12। ठीक है, तो मैंने इसको ड्रॉप कर देना है, इसको रिटेन करना है।
ड्रॉप करते वक्त मैंने राउंड ऑफ किया है 8.13, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता रही हूँ कि हमने राउंड ऑफ किस तरीके से करना है। तो मैं आपको हम ना नेक्स्ट लेक्चर में राउंड ऑफ पढ़ेंगे जो इस टॉपिक का ही पार्ट है। एक पॉइंट रह गया, मैंने एक पॉइंट बताना भूल गई हूँ कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करते वक्त हमने ये ध्यान रखना है कि हम जो नंबर्स मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे होते हैं उनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना है, डेसिमल प्लेसेस का नहीं। और ऐड और सब्ट्रैक्ट करते वक्त हमने सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान नहीं रखना होता, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। इसमें हमने गिने थे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4, इसमें 3, ठीक है, तो 3 रखे थे हमने, ठीक। और इसमें हमने कितने रखने हैं, हमने डेसिमल प्लेस का ध्यान रखना है कि इसमें सबसे कम डेसिमल प्लेस किसमें थी। तो आपने इस पॉइंट को भी अपने जहन में रखना है करते वक्त, ठीक।